मोबाइल छोड़ दो। नारी शक्ति जिंदाबाद, 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 नारी शक्ति जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। नाम की सुरक्षा। भारत की भारत है ये रैली सरकारी कॉलेज बॉयज वाला जो कॉलेज है बस स्टैंड के सामने बड़ा कॉलेज वहां तक जाके रुकेगी। कृपया करके सभी शांति से सड़क पर ध्यान से चलते हुए वहां पहुंचेंगे और वहां पर आपके लिए जलपान की व्यवस्था है। सरकार के कार्यकाल में ही हुई। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब जो महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण आया है इसका हम सबको लाभ लेना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो कि शुरू से ही महिलाओं को लेकर बहुत संवेदनशील है, जो कही थी वो ये कही थी कि हमारी माताएं बहनें जो गांव के अंदर बिना शौचालय के परेशान होती हैं उनके लिए सबसे पहले पूरे के पूरे हिंदुस्तान में। देखिए, ऐसा है कि हम सब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद करते हैं कि 27 साल से जिसका इंतज़ार था और 27 साल तक विपक्षी दलों ने जिसको पास नहीं होने दिया उस बिल को सितंबर 2023 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो पास हुआ। और बल्कि मेरा भी परम सौभाग्य है कि मैं भी उसका हिस्सा बनी, उसकी साक्षी बनी। और हमारी जब नई पार्लियामेंट जो शुरू हुई थी उसके अंदर सबसे पहला बिल जो आया था वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम ही आया था। और उसमें सबसे पहली महिला के रूप में हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर कोई सांसद बोला था तो वो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो मैं इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, ये सब भी माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हैं। इसलिए आज ये जो है हमारी नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत पदयात्रा निकाली जा रही है। स्पेशल सेशन जो है सरकार ने बुलाया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुलाया है ताकि अगर किसी तरह का कोई संशय है तो वो भी दूर हो जाए और 2029 के अंदर ये सुनिश्चित हो जाए कि माननीय हमारी जो बहनें हैं इन सबको 33% आरक्षण मिले। इसीलिए 16, 17, 18 इन 3 दिन का जो है स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है। आज हम सब यहाँ पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत पदयात्रा निकाल रहे हैं। सभी हमारी माताएं बहनें धन्यवाद करना चाहती हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का। और आप ये देखिए कि सिग्नेचर कैंपेन भी चलाया गया है। और कल हमारे हरियाणा से हमारी बहुत सी माताएं बहनें जो हैं वो पार्लियामेंट में पहुंचेंगी और जो वहां पर सेशन की जो कार्रवाई है, ये जो विशेष सत्र जो बुलाया जा रहा है, इसकी जो कार्रवाई है वो देखेंगी। उसका कोऑर्डिनेटर भी मुझे बनाया गया है। तो मैं आपके माध्यम से भी हमारी सभी माताओं बहनों का आह्वान करती हूँ कि वो लोग सब इस बात को ध्यान में रखें कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 33% का आरक्षण दिया है तो अब समय आ गया है कि वो सशक्त होंगी। और आने वाले समय में विधानसभा में भी और लोकसभा में भी हमारी माताओं बहनों को 33% का आरक्षण मिलेगा। अभी कुछ स्टेट में इलेक्शन हुआ, आप भी अभी आसाम भी जी जी कुछ कहेंगे? बहुत अच्छा माहौल है और मुझे तो बहुत देखकर इस बात की खुशी हुई कि आसाम में तो ऑलरेडी महिलाएं बहुत एक्टिव हैं। हमारे वहाँ पर पन्ना प्रमुख तक भी जो हैं वो सबसे ज़्यादा सशक्त अगर हैं तो महिलाएं हैं। बहुत से कार्यक्रम तो ऐसे हुए जिन जनसभाओं के अंदर मुझे जाना हुआ तो वहाँ पर महिलाओं की संख्या इतनी भारी थी कि मुझे ये पूछना पड़ा कि ये महिला मोर्चा का कार्यक्रम है कि जनरल कार्यक्रम है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कार्यक्रम तो जनरल है लेकिन महिलाएं जो है यहाँ पर बहुतायत की संख्या में पार्टिसिपेट करती हैं। और बहुत अच्छा लगा, माहौल बहुत अच्छा है। और हमारी सरकार वहाँ तीसरी बार भी माननीय हेमंत बिश्व शर्मा जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में बनेगी। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा का कहना है कि बीजेपी जहाँ भी इलेक्शन होता है तो वहाँ पर काफ़ी तरह के जो है षड्यंत्र हड़कंडे। देखिए, ऐसी बातें कह के मुझे लगता है कि हम जो जनता का मैंडेट है, जो जनता का जनादेश है, उसका अपमान कर रहे हैं। जो जनता अपना जनादेश देती है वो सोच समझ कर देती है। हमें ये समझना चाहिए कि जनता समझदार है। जनता सारी बातों को देखकर, सब चीज़ों को देखकर, परख कर तब अपना निर्णय करती है। अब जहाँ कहीं पर भी हमारी सरकार बन रही है वो जनादेश है, तो मुझे लगता है कि हमें उस जनादेश का सबको सम्मान करना चाहिए। सरकारें पहले भी रही है मैडम, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा अच्छा कदम महिलाओं के लिए उठाया। आने वाले टाइम में आरक्षण का कितना फायदा मिलेगा? बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप सोच कर चलिए कि 33% आरक्षण के हिसाब से जो है संख्या जिस तरीके से सैकड़ों में हमारी माताएं बहनें जब वहाँ पर पहुँचेंगी। आप ये देखिए कि 1952 के अंदर केवल 22 महिलाएं जो हैं वो संसद के अंदर थी।
और आज जो है वो संख्या 75 हो गई है। 14% के करीब हमारी जो है महिलाएं वहाँ पर सांसद के तौर पर हैं। लेकिन 33% ये संख्या होने पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संख्या कितनी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ जाएगी। और ऐसे उसमें क्योंकि महिलाएं जो हैं वो संवेदनशील होती हैं, तो वो चाहे हम रिलेटेड जो बातें हैं बच्चों से, जो बातें जो हैं वो महिलाओं से रिलेटेड हैं, या कि इसके अलावा चाहे सैनिटरी की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, उन सब के बारे में अगर कोई निर्णय ठीक तरीके से लिया जा सकेगा तो वो हमारी माताओं बहनों की उसमें बड़ी ज़बरदस्त भागीदारी होगी। ये बहुत ही अच्छी हमारी पद यात्रा थी जो कि इस अधिनियम को लागू के सपोर्ट में हमारे द्वारा किया गया, और ये अधिनियम जो हमें 33% आरक्षण दे रहा है वो हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। मैं और महिलाओं को भी इस चीज़ के लिए जागरूक करूंगी कि हमारी सरकार को इसको लागू करने के लिए सपोर्ट करें। ये नारी शक्ति वंदना अधिनियम के तहत जो रैली निकाली गई है हमारी, इससे महिलाओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है और नारियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयास बहुत ही सराहनीय है। सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि हरियाणा प्रदेश पूरे भारत की नारी शक्ति अभियान के तहत जो महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है, इनके लिए सभी महिलाएं आज पंचायती राज में देखें तो 33% से ज़्यादा हमारी बहनें आज 50% के आंकड़े पार कर रही हैं। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरी बहनों की तरफ से संदेश देना चाहती हूँ कि आज सिरसा जिले के अंदर नारी शक्ति अभिनंदन की जो रैली निकाली गई है, उसके तहत हमारे पूरे देश प्रदेश माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि महिलाओं को एक एक क्षेत्र के अंदर, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, हर क्षेत्र के अंदर बहनों को आगे हम बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और हमारी बहनें आधी आबादी का हकदार हैं जो आज पार्लियामेंट में, आज विधानसभा में, आज लोकसभा के अंदर जाके अपना विषय रखेंगी। तो आज सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी 16, 17, 18 को पार्लियामेंट के अंदर हमारी बहनों की ही बात सुनी जाएगी और किसी कोई विषय नहीं है। तो मैं इसलिए पूरे सिरसा जिले की बहनों को और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए मैं सबसे आग्रह करती हूँ कि वो बढ़ चढ़कर भाग लें और बहनों का मान सम्मान बढ़ाएं और उनके आत्म सम्मान के साथ वो सभी भाइयों से मेरी निवेदन है कि वो सभी बहनों का सहयोग करें और आगे बढ़कर जितना भी हमारा ये अधिनियम है उसको लागू करने के लिए सबका सहयोग हो। और मैं फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी और नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हमारे देश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि नारी शक्ति को यहाँ एक प्लेटफॉर्म दिया है। वैसे तो 2023 से ही हमारा अधिनियम 33% वाला लागू हो गया था, फिर भी हमारी आधी आबादी बहनों की बढ़ के आगे आ रही है। और आज मेरे को पूरी उम्मीद है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बहनों में इतना उत्साह है कि एक ही शब्द है कि नारी अधिनियम लाने के लिए हमारे भारत के यशस्वी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज ये फैसला लिया है। तो इससे बड़ा हमारा कोई सौभाग्य नहीं है।